सबसे पहले तो गुरुदेव परम संत परमेश्वर स्वरूप महाराज ठाकर सिंह जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे गुरु मेरे परमेश्वर आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार वंदन, कोटि कोटि बार याद स्वीकार है। मेरे जोर से पहले भी शादी सत्ता में महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, महाराज जयमल सिंह स्वामी जी महाराज, आगे माने तो रविदास कबीर साहब, दादू दयाल, कहने का भाव बहुत उसे रूप धारण किए हैं हम जीवन की बढ़ाई के लिए। तो मेरा भाव है कि जितने भी उस परम पिता ने हम जीवन की बढ़ाई के लिए रूप स्वरूप धारण किए हैं, मैं उन सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आज के मौजूदा सरकार महाराज बलबीर सिंह जी और भी कोई रूहानियत का महापुरुष हो इस संसार में, तो उनसे भी मैं विनती करता हूँ, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनको मेरा कोटि कोटि बार बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आगे वो आगे सत्ता आएगी किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये संसार ऐसे ही पता नहीं कब से चल रहा है, आगे कब तक चलेगा ये भी हमें पता नहीं है। तो आगे भी वो महापुरुष किसी न किसी चोला में आते रहेंगे। तो आने वाले सत्स्वरूप के भी चरणों में मेरी विनती है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, उनको भी मेरा बार बार नमन स्वीकार हो। यहाँ आई हुई साथ संगत आपके चरणों में भी मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्माओं, हम इस संसार में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि वाणी बहुत है, एक तरह की नहीं है, क्योंकि कोई महापुरुष आकर कुछ कहता है, कोई महापुरुष आकर के कुछ कहता है, थोड़ा हम भ्रम में पड़ जाते हैं। क्योंकि जो महात्माओं की वाणी है, हम कहते हैं कि सब उन्होंने तो कही है, महापुरुषों ने तो कहा है, तो कोई गलत नहीं कह सकता है, ये भी सच है। क्योंकि वो समय के अनुसार बोलते हैं, जैसा समय होता है वैसा ही वो कुछ बोल जाते हैं, फिर हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा था। परंतु जब समय निकल जाता है तो वो बात बदल जाती है। तो मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ कि हम जितने भी महापुरुष पीछे आए हैं और उनकी वाणी को पकड़ करके बैठ जाते हैं, ये हम एक भ्रम में पड़ जाते हैं। एक हमारे अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है कि उन्होंने सच कहा था तो ये सच कह रहे हैं, क्योंकि वाणियों में कुछ उलट फेर हो जाते हैं समय के अनुसार। ये आपने भी सुना है और कितने भी आए हैं। एक बार है जो पलटू साहब जी थे, उन्होंने एक शब्द कह दिया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सब कह जाता रहा। मलुक दास जी का है ये कि अजगर जो होता है वो कभी भी किसी प्रकार की चाकरी नौकरी नहीं करता है, और पंछी होते हैं, पखेरु होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। परंतु कोई भी भूखा नहीं मरता है, सबका दाता कौन है? परमेश्वर परमात्मा है। तो उनके जो शिष्य वर्ग थे, उन्होंने जब ये दो बात सुना तो उन्होंने कहा जब अजगर को भी खाना मिलता है, पक्षियों को भी खाना मिलता है, सबको मिलता है, तो क्या हमें नहीं मिलेगा? तो हम ही काम क्यों करें? उन्होंने काम करना बंद कर दिया और ये जो कुछ दिन बाद ही उनके घरों में कमी आना शुरू हो गया। अब जो महात्मा जी ने देखा कि पहले मेरे पास जो आते थे तो बड़े खुश होते आते थे, पर अब तो कुछ ऐसे ही आते हैं, छिंदगी से है, कुछ उदास से हैं। तो पूछने लगे भाई ऐसी कौन सी विपदा आ गई है जिससे आप ऐसे दुखी नीचे रहने लगे, क्या बात है? तो कहने लगे महाराज आपने जो कुछ किया था वो हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा था, और परंतु हमारे दिन तो बहुत ही बेजार, बहुत ही गलत आ गए हैं, हम तो भूखे मरने के कगार पर हैं।
वो कहने लगे ऐसा मैंने क्या कह दिया जिससे आप मीठे मर रहे हैं। तो फिर वो कहने लगे महाराज आपने कहा था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और दास मनु का कह गए सबके दाता राम। तो हमने वही करना शुरू कर दिया और हमने काम धंधे सब बंद कर दिए हैं। अब जो कुछ पास था सब खत्म होता चला गया है। अब बताओ हम क्या करें। तो मनु दास जी कहने लगे कि भाई क्या मैंने वो तुमसे कहा था, कोई ये बात जो कही थी क्या मैंने तुमसे कही थी, ये तो बताओ। ये तो एक समय की बात थी। उस समय पर एक राजा थे, राजा एक मंत्री था राजा का। वो मंत्री था, वो सबको तंग करता रहता था, मंत्री के लिए करता था। तो उसने कहा था भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, सबका दाता एक ही है, परमेश्वर ही है। वो आप अगर इतना इस प्रजा को तंग ना करोगे तभी भोजन देगा, क्योंकि आप सरकारी नौकर हैं। तो मैंने तो उस अजगर पर और पंछी पर रख कर के कहा था, तुमने उसी बात को पकड़ करके बैठ गए, वो तुम्हारे लिए नहीं कहा। तो मेरा कहने का भाव है कि कोई बात महापुरुष कह देते हैं तो हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, ये हमारी कमी है। समय के अनुसार होना चाहिए। एक बात और भी एक महापुरुष ने उदाहरण दी थी कि भाई सबके अंतर्गत परमात्मा है, सबके अंदर कोई है जो सब दो घट में रसायन शून्य से को, वो सब घट के अंदर परमात्मा है, सबके अंदर है। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा, सारी सृष्टि के अंतर्गत उसी का अंश निवास करता है। तो सभी परमेश्वर है। ये बात है जो उसके शिष्य ने सुनी कि वही कि सब में परमात्मा है, तो परमात्मा तो परमात्मा से प्यार करेगा ही। अब क्या हुआ, उसी समय पर एक हाथी था और वो विचर गया। कहने का भाव है तुम महावत के अंकुश से बाहर हो गया। उसने बाजार में पीठ पुकार मचा दी। अब वो जा रहा था, गुरु का शिष्य के गुरु जी ने तो कह दिया सबके अंदर परमात्मा है। तो उसने कहा उसमें भी परमात्मा और मुझे भी परमात्मा है, तो क्या फर्क पड़ता है। सीधा चला गया, हाथी ने सूर में पकड़ा और उसको पटक दिया। जब उसे चोट आई भागा भागा गुरु जी के पास आया। गुरु जी आप तो कह रहे थे सब में परमात्मा है, और उस हाथी ने तो मेरी देखो क्या कर दिया है, उसने तो मुझे उठा के पटक दिया, दोबारा अगर पटक देता तो मर जाता। उसने कहा वो बोले तो मैंने तुमसे ये कहा था कि वो परमात्मा है, तो तुमसे कुछ नहीं कह रहा। अरे भाई परमात्मा तो है, परंतु परमात्मा जागा हुआ नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि शब्दों को मेरा साइया सुनी से दिन को बलहारी तिस दास की जागट प्रगट हो। आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है, आप परमात्मा को पहचान सकते हैं। परंतु वो तो पशु है ना, अंश परमात्मा का है, परंतु उसके अंदर बुद्धि और विवेक नहीं था। तो तुम्हारे अंदर था, तुम्हें पता नहीं था कि ये पागल हो रहा है, इसे बच कर चले। तो मेरा कहने का भाव है कि जो हमसे कहा जाता है उस एक को पकड़ कर नहीं बैठना। महापुरुषों ने कहा है कि वाणी है बहुभांत की जिनको ना है अंत, और जो है तेरे काम की ताकों पर साधन। कि वाणी तो एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की है, परंतु जो आपके काम की हो आप उसी की साधना करो, बाकी की छोड़ दो। क्योंकि ये वाणियाँ हैं, कोई महापुरुष किसी तरह से कहेगा और कोई महापुरुष किसी तरह से कहेगा। अपने अपना विचार और अपना अपना हिसाब होता है, समय की बातें होती हैं। तो ये जो महापुरुष हैं इस संसार में आए, उन्होंने जैसा देखा समय पर वैसा उन्होंने लिख दिया। कबीर साहब जी जो थे वैसे तो वो जुलाहे नेपाली थे, तो वो मुसलमानों में थे, और वैसे हिंदू धर्म के भी वो करते थे। और वाकई में पूछा जाए तो निराकार ब्रह्म के आशिक थे, निराकार ब्रह्म के ही सत्संगी थे। और उनको बड़ा दुख होता था, क्योंकि जिस बस्ती में वो रहते थे वो चारों तरफ मुसलमान थे। तो जब ईद आदिक आती थी, ईद से बहुत सी हत्या कर देते थे। कहते ना बकरीद पर कितने जो पशु काट दिए जाते, बहुत हत्या कर देते। उन्हें बड़ा तरस आता था, कहते थे भाई ये गलत कर रहे हैं। तो पूछा जाता तो आप ये तो बताओ आपको तरस किस पर आ रहा है, ये पशु काटे जा रहे हैं इन पशुओं पर कि इन पुरुषों पर जो काट रहे हैं। तो कबीर साहब कह रहे थे कि ये जो पशु है ना,
ये तो पशु, ये तो अज्ञान है। इनको तो बेचारों को आज भी भोग में है, और इनको कत्ल कर देते हैं, खा जाते हैं, तो फिर भी इनको तो आगे दूसरा जन्म मिल ही जाना है। परंतु मुझे तरस इन लोगों पर आता है कि परमेश्वर ने इनको बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, और ये ऐसा गलत काम करते हैं, क्योंकि कर्म बंधन सिर्फ मानव योनि के लिए है और किसी के लिए नहीं है। विधि का विधान जो है वो सिर्फ मानव योनि के लिए है। तो उन्होंने कहा था, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियल के पास, कि जो गला काटते हैं उनके पास में तेरी झोपड़ी है। आगे कहने लगे, करेंगे जो भरेंगे तुम क्यों हो उदास। भाई जो करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। मैं उदास होता हूँ तो मेरे उदास होने से लाभ क्या है, क्योंकि ये तो जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो मेरा भाव है आपसे कहने का कि वाणी को ये मत देखिए कि किसी महापुरुष ने वाणी क्या कही, आप ये देखिए उस वाणी से हमको लाभ क्या होगा। कहते हैं सभी के बातों के पकवान से ना ही त्रापा हो। अगर कोई बातों से मजबूर, बातों का कोई मजबूर है तो उससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। तृप्ति कब होगी, जब हम उस काम को करके स्वयं देखें। महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भाई ये सब करने का भेद है, करने के अलावा कथनी से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आएगा वो आपके सामने बैठेगा तो कुछ न कुछ तो कहेगा ही, उसमें कुछ सच हो सकता है, कुछ झूठ भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि ये गद्दी तो सत्संग की तो सत्य की है ना, फिर झूठ शब्द कहाँ से आया, इसमें तो झूठ होना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट और सही बात है। परंतु ये बताओ, महापुरुष कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। जब हम इस झूठ की नगरी के अंतर्गत रह रहे हैं, इस झूठ की काया में रह रहे हैं, इस झूठ की माया के बीच में बसे हुए हैं, तो फिर सत्य क्या है। नानक जी ने कहा था कि जो हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, और जिस जगह पर हमारा निवास स्थान है, ये सब झूठ का है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे झूठ झूठ चलेना, ये सारा का सारा सब खेल झूठ पर खड़ा हुआ है। जैसे प्रहलाद भक्त से पूछा था कि ये बताओ सत्य क्या है और झूठ क्या है, तो प्रहलाद भक्त ने बड़े सीधे शब्दों में कहा था कि सत्य ये है कि इस समय पर हम आपस में बात कर रहे हैं, और झूठ वो है कि एक समय ऐसा आएगा कि इसे देही कभी सपने में भी नहीं देख पाएंगे, ये नहीं रहेगी, इसके बोल खत्म हो जाएंगे, तो ये जीवन झूठ हो जाएगा। तो जो मौके पर जो कुछ हो रहा है, मौके पर हम जो कुछ कर सकते हैं वो सत्य है। और जाने के बाद अभी एक गुरु ही चला जाए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तो उनके सामने हमने जितना कुछ लाभ उठा लिया है, उनके जाने के बाद उतना लाभ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उस समय पर तो हम कुछ भूल कर रहे हैं तो गुरु अपने सत्संगों को समझा देता है, और अगर कोई बात फिर भी है तो हम गुरु के चरणों में जा करके प्रार्थना करके पूछ लेते हैं। और अगर गुरु चले जाते हैं शरीर से और फिर हम कोई भूल करते हैं तो गुरु से पूछा जाए, तो आप ही बताओ गुरु से कैसे पूछेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ रहते हैं, पहले तो यहीं जाना पड़ेगा ना। तो जब तक गुरु जिंदा है, जब तक है जो गुरु सामने है, तब तक हम उनको उनसे फायदा उठा लें, वो असल फायदा है। उसके बाद गुरु तो हमारी रखवाली करेगा। मैं ये नहीं कहता कि गुरु चला गया है, क्योंकि गुरु कभी जाता नहीं है। ये महापुरुषों ने कहा है कि आवे न जावे, मरे न जन्मे, ऐसा पीर हमारा है। वो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं है, ऐसा हमारा पीर है। वो जन्म मरण से परे है, वो तो हमारे अंग संग भी है और अलग भी है। ये कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निरंजन सदा अलेपा, तो संग रहा समाई। अब दोनों बातें कह दी, अब आप ही बताओ इसमें से कौन सी बात को सही मानोगे। कहते काहे रे वन खोजन जाई, तो ये बताओ आप वन में खोजने के लिए काहे को जा रहे हैं। क्या वो वन के अंदर मिलेगा? वो तो नहीं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहे हो? ना तो वनों के अंतर्गत रहता है, ना वो मंदिरों में रहता है, ना काबा कैलाश में रहता है, वो तो कहीं नहीं है। अगर है तो कहाँ है? वो तेरे पास है।
शब्दों घट में रसायना शून्य से देखो, सभी घटों के अंतर्गत वो परमेश्वर परमात्मा है। परंतु मेरे हजूर ने एक शब्द कहा था कि रमी हुई ताकत कभी काम नहीं करती है। मान लो हम जिस जमीन पर बैठे हैं उस जमीन में पानी है, परंतु हमें प्यास लगी हो तो हमारी प्यास नहीं बुझ सकती जब तक उस पानी को हम प्रकट ना कर लेंगे। ऐसे ही दूध के अंदर घी है, जब तक वो दूध घी वाला काम नहीं कर सकता जब तक हम दूध से घी को अलग नहीं कर लेंगे। इसी तरह से ये करनी का भेद है, ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार करनी छाड़, कथनी छाड़ करनी करो सब कुछ पाओ सार। ये करनी का है, करने का भाव है कि सब एक जितने भी महापुरुष दुनिया के अंतर्गत आए हैं सबने एक ही बात कही है कि परमात्मा एक है और आप सभी उसकी अंश हैं। परंतु हम है जो उसकी अंश हैं तो हम भी तो परमात्मा के स्वरूप के होने चाहिए, हम भी तो परमेश्वर रूप होना चाहिए, परंतु नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? ये महापुरुषों ने हमको स्पष्ट किया है कि जब हम दोनों एक हैं, एक पिता और एक बालक दोनों एक हैं, तो फिर हमें और उनमें ये भेद कैसे पड़ गया है, ऐसा हो कैसे गया है? तो यहाँ उन्होंने एक मिसाल दी थी कि एक राजा का पुत्र है, किसी कारण से राजा के यहाँ पर या दूसरे राजा ने या किसी ने ऐसी सेंध लगा ली कि चोरी कर ली कि उसके साथ धन धाम के साथ लूटने के साथ उसके बच्चे को भी संग ले गए, अपहरण कर ले गए। अब जो बच्चे चोर ठगों के बीच में रह रहा है, अब वो तो भूल चुका है कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो वो तो वही कार्य करने लगा है जिनके साथ रह रहा है। अब वो कहाँ है? किसी तरह से अगर राजा आ जाए पहचान ले या उसे ही किसी तरह होश आ जाए कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, तभी तो वो राजकुमार बन सकता है, नहीं तो चोर ठगों में रह करके वो चोर ठग गए। इसी तरह से हम इस काया और माया के बीच में पड़ करके हम अपने प्रभु को, अपने राजा को भूल चुके हैं और हमें अपने आप का भी होश नहीं रहा है कि हम आत्मा हैं। तो यहाँ जितने भी बलि पैगंबर आते हैं, जितने संत महापुरुष आते हैं, वो हमें यही समझाते हैं कि ये तू परमात्मा की अंश आत्मा है। गोसाई तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शरीर सकराशी, तू तो ईश्वर का अंश आत्मा है। फिर ऐसी दीन दशा क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारा जो साथ है वो ऐसों के साथ पड़ गया है जिससे हम सुखी हो नहीं सकते। हमारा निवास जो है वो ऐसे पिंजरे के अंदर डाल दिया है जिससे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये हम एक जेल के अंदर हैं। महापुरुष बैठे हुए थे, उनको पूछना शुरू किया, आप ये बताओ कि दुनिया क्या है? तो सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो किसी ने कहा दुनिया क्या है भाई, दुनिया तो एक भ्रम की ढेरी है, या कोई भी कुछ नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई आता है कुछ करता है, कोई आता है कुछ करता है। किसी का जीवन देख लीजिए, रामचंद्र जी आए थे, उनका जीवन देखो उन्होंने क्या किया। अब कृष्ण भगवान का जीवन देख लीजिए, उनको देखो उन्होंने क्या किया। दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है और कहने के लिए कहते हैं कि दोनों विष्णु अवतार थे। तो यहाँ का तो जीवन ही बदला हुआ है। अब कृष्ण की मानोगे कि राम की मानोगे? अब इधर कहते हैं कि भगवान शंकर है जो भगवान है। अब किसी से पूछा जाए कि वो परमेश्वर है, हाँ कहते हैं ये भगवान है भाई, सृष्टि के करता है। तो फिर पूछते हैं कि ये बताओ ये भजन सिमरन किसका करते हैं, ये समाधि किसकी लगाते हैं, क्या करते हैं? कोई तो होगा। सबने जो ब्रह्मा जी ने कहा, सभी कहते हैं, हम भी कह देते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, क्योंकि पुस्तकों में ऐसा ही लिखा है। तो हम कभी कभी जो ऐसा पूछ लेते हैं अपने मन को भी औरों को भी, भाई जब ब्रह्मा जी रचयिता थे तो उनके घर वाली कहाँ से आ गई? उनके जो सास ससुर कहाँ से आए थे जिनसे उनके लिए एक पुत्री को जन्म हुआ और वो आपके घर वाली बनी? तो इसका कहने का भाव है कि जिनको हम कहते हैं वो परमेश्वर नहीं है। उनको हम कह सकते हैं कि देवता हैं, महापुरुष हैं, या और भी कोई संज्ञा दे सकते हैं, अवतारी पुरुष कह सकते हैं,
परंतु हम उनको परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा का तो कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है। उसका अनुभव कौन करेगा? सिर्फ एक आत्मा करेगी। बाकी का हमारा शरीर नहीं कर सकता, कोई ज्ञान नहीं कर सकता, कोई ज्ञान नहीं कर सकता। अभी हम महापुरुषों के नजरिए से देखना शुरू करें। कवि साहब जी थे, और भी महापुरुष आए हैं, स्वामी जी महाराज आए हैं, बाबा जयमल सिंह जी आए हैं, और भी आज के युग में भी हैं। अगर हम ठीक तरह से नजरिए से देखें तो जितने देवी देवता भी आते हैं सभी के सभी काल के चंगुल में हैं। ये स्पष्ट वेद पुराणों के कुरानों के अंतर्गत लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के चंगुल में हैं, काल के बीच में फंसे हुए हैं, सभी के सभी बंधन में हैं, कोई मुक्त नहीं है। वो स्पष्ट कहते हैं कि इस देही को सुमरे देव सो देही बड़े किसे, कि वो भी ये प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु हमें मानव का चोला दे दे ताकि हम तेरी भक्ति कर सकें, तेरे पास आ सकें। हम तो 24 घंटे आपने ऐसे फंसा दिए हैं कि हमें तो भक्ति नहीं मिलता कि तेरा नाम ले सके, क्योंकि हरि का नाम सिर्फ मनुष्य देही के अंतर्गत लिया जा सकता है और किसी देही में लिया नहीं जा सकता। तो अब आप ही बताओ कि इस मनुष्य देही में आकर के हम ऐसे भ्रम में पड़ गए हैं कि सबने परमेश्वर, किसी ने कृष्ण को बता दिया, किसी ने राम को बता दिया, किसी ने जो किसी और को बता दिया, और कुछ ऐसे महापुरुष हैं इस दुनिया के अंतर्गत वो खुद ही परमेश्वर बने बैठे हैं, खुद ही कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब कैसे जाना जाए कि वो परमात्मा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु आप है जो गुरु पूर्णिमा आएगी उसमें अपने आप देख लेना। बहुत से महात्मा अपने पैरों को धुला करके उनके शिष्य पानी पीते हैं, उसको चरणामृत कहा जाता है। आप बताओ, शरीर तो आपका और हमारा शरीर का 5 तत्व से बना हुआ है, और इन चमड़े के पैरों को धुला करके एक दूसरे मानव को पिलाया जाए तो बताओ वो बन गए अपने आप में परमात्मा के? नहीं बन गए। जबकि परमेश्वर परमात्मा ने आज तक दे ही धारण नहीं किया। अब कहेंगे तो ये तो कहते हैं सभी संत महापुरुष परमात्मा है, यही कहेंगे ना, राम संत में भेद कुछ नहीं, सब कहेंगे ना मैं नारायण नहीं हो नाम देव जी ने कहा। कबीर साहब जी ने भी कहा है राम कबीर दो एक वहे कोई सकत पहचान। और आप ही फिर ये कहते हैं कि परमेश्वर परमात्मा तो कभी भेद धारण नहीं करता है। जब परमेश्वर भेद धारण नहीं करता है तो फिर आप और वो एक कैसे हो जाते हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, थोड़ा समझने का विषय है क्या आज भी एक हमारे जो सिद्धांत है जिसको हम संविधान कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पुरुष अपनी एटॉमिक पावर दूसरे के नाम कर सकता है। कहने का भाव है जो हमारे पास धन दौलत जो भी कुछ है हम उसको दूसरे को हक दे सकते हैं कि आज से मेरा काम तू करेगा, और वो उसी के जमीन जायदाद तो उसकी है परंतु उसको बेच सकता है 104 के आधार पर। मालिक नहीं है परंतु उसको दे दिया है। मेरे हजूर भी कहा करते थे एक होटल है उसमें 50 कमरे हैं, अब मुनीम है, कोई आता है कि मुझे एक कमरा दे दो तो मालिक कहता है भाई मुनीम को पूछना पड़ेगा कमरा खाली है कि नहीं। अगर खाली नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और खाली होगा तो मुनीम अपने आप दे देगा। तो जो महापुरुष इस संसार के अंतर्गत आते हैं वो परमेश्वरीय ताकत साथ लेकर आते हैं, इसीलिए हम उनको परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ मुख्तार नाम है, परमेश्वर की ताकत उनके साथ है। ये भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो मैं करूं वो टल सकता है, मेरा भक्त उसे टाल सकता है, परंतु जो भक्त कहे मैं उसे टाल नहीं सकता, मुझे वो करना ही पड़ेगा। शायद मैंने आपके सामने एक बार एक उदाहरण भी दी थी धना भक्त की। उसमें जो धना भक्त ने भगवान के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए थे, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भाई मैं बांधूं तो वो बांध नहीं पाता, और वो बांधे तो मैं खोल भी नहीं पाता हूँ, ये स्पष्ट किया है। और ये है जो वाणी भी कह रही है कि हम बांधे लोग मोह आप बंधे प्रेम बंधन, कि हम इस संसार के अंतर्गत बंधे हुए हैं। तो किससे बंधे हैं?
लोग मोह से बंधे हुए हैं, काम क्रोध से बंधे हुए हैं। परंतु आप भी तो नहीं छूटे हुए हैं, आप भी तो हमसे बंधे हुए हैं। आप बंधे प्रेम बंधन, आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप प्रेम के कारण बंध गए हैं। आपने हमको स्वीकार कर लिया, चाहे हम कैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे, तो तूने हमें स्वीकार कर लिया है और हम तू हमारे प्रेम में बंध गया है। अब कहते हैं कि हम छूटे तुम आराधिए, हम तो आपकी आराधना करके छूट जाएंगे। कुछ आप दया कर दोगे, कुछ थोड़ी सी मेहनत हम कर देंगे। एक बच्चा होता है ना, कीचड़ में पड़ा होता है और उसकी माँ उसको लेने के लिए जाए कि कीचड़ में पड़ा है, तो आपने देखा होगा पहले बच्चा चाहे कुछ कर रहा ना हो, परंतु माँ को देखते ही रोना शुरू कर देता और हाथ पैर मतलब दौड़कर उसके पास आना चाहता है। तो कुछ माता दौड़ लगाती है, कुछ बच्चा दौड़ लगाता है और बस कीचड़ से बाहर आ जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम तो आपकी आराधना थोड़ी भी आराधना कर लेंगे और आप कुछ बख्शिश कर देंगे तो हम तो छूट जाएंगे, परंतु ये तो बताओ आप कैसे छूटोगे। अब ये बताओ कि वो बंधे तो हमसे ही है ना। अब ये शब्द कह कैसे दिया कि आप कैसे छूटोगे, क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया कि हम ऐसी जगह पर निवास कर रहे हैं कि यहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं। एक महापुरुष ने कहा था, ममता तू न गई मेरे मन से। ये जो मेरा मन है इस संसार की ममता में ऐसा फंस गया है कि मैं निकलना चाहूँ तो निकल नहीं पाता हूँ। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है और बस में फंसा का फंसा रह जाता हूँ। आप में से मैंने कई बार सुना है, एक भजन भी गाते हैं कि जब मैं भजन पर बैठती तो कभी मेरा बेटा आ जाता, कभी बहू आ जाती, कभी बेटी आ जाती। आखिर में पति के लिए भी बोल दिया कि वो आ जाते, परंतु मुझे भजन नहीं करने देते। तो हम फंस गए ना ममता के अंतर्गत, हम फंस गए ना बाल बच्चों में, माया में। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम इस संसार में रहेंगे तब तक संसार में फंसे हैं, तो आप अपने छूटने की कुछ तो चिंता फिक्र कर लो। अगर आपको छूटना है तो फिर हमको पार उतार दो। अगर आपको नहीं छूटना है तो जितनी बार हम संसार में दुख उठाने के लिए आएंगे उतनी बार आपको नहीं आना पड़ेगा। ये सत्यता है, नहीं तो गुरु फिर क्यों आने लगा? गुरु को क्या जरूरत है? बीमारी हमारे अंतर्गत है, डॉक्टर को नहीं है। परंतु हम बीमार हैं तभी तो वो डॉक्टर है, अगर हम बीमार नहीं तो वो डॉक्टर कहाँ है? तो मेरा वही कहना है कि जब हम जीव इस 84 में फंसे हुए हैं तभी संत अवतार होता है, तभी जा करके वो हमें लेने के लिए आते हैं। और अगर हम यहाँ से पार हो जाएं तो संतों को आने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुछ अपने छूटने का भी तो यत्न कर लो, कुछ हम करें कुछ आप करो, तो हमसे ज़्यादा आप करो तो जा करके हम छूटेंगे तो आप छूटेंगे, नहीं तो जितनी बार हम आएंगे आपको भी आना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट है। तो मैं वही आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ कि हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि महापुरुष तो समय के अनुसार बोल देते हैं और जब वो समय निकल जाता है तो फिर वो बात ये नहीं कि सदा के लिए सत्य हो, वो उस समय बात आई है और फिर चली जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि हर समय वो सही हो, परंतु जो सत्य है, आदि सत्य जुगादि सत्य है, सत्य नाम को होशी भी सत्य, जो सदैव से है वो सदैव तक रहेगा। आज भी है, कल भी है, आज अंत एक अवतारे, वो सत्य है। हमें उससे जुड़ना चाहिए, हमें उसके साथ लगना चाहिए। तो यहाँ साधु ये जग बोराना, बोराना शब्द का है, बोराना का अर्थ है पागल हो जाना। वैसे तो हम सभी के सभी, मैं ये नहीं कह सकता कि पागल है, परंतु ये कबीर साहब का वचन है, उन्होंने कहा भी कह दिया है कि सभी बौराने हो गए हैं। कैसे हो गए? इस काया का रूप उन्होंने बताया है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वो खाए बोराए नर वो पाए बोरा। एक कनक कहते हैं, वैसे तो तीन चीज को कनक कहा जाता है, परंतु यहाँ दो का उन्होंने विवरण किया है। तो एक कनक सोने को कहा जाता है, धन दौलत को कहा जाता है, और एक कनक धतूरे को कहा जाता है। तो वो कहते हैं
कि दोनों के अंतर्गत मादकता है, अहंकार है। मतलब कहने का भाव है बोरा न पागलपन है। वो कैसे कि वो खाए बोरा धतूरे को खा करके ही पागल होता है, परंतु जो धन दौलत सोना चांदी उसको अधिक बढ़ जाए तो वो पाने से ही पागल हो जाता है, उसे खाने की जरूरत नहीं। उसको इतना अहंकार आ जाता है कि फिर वो इंसान को भी इंसान नहीं समझता है। तो मेरा कहने का भाव है कि हमारे अंतर्गत ये जो उन्होंने कहा है वो ये पागलपन हमारे अंदर है। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ का पसारा है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन ये जीवन है, उसके बाद चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक आदमी था और वो सबके लिए लाठी लेके खड़ा हो जाता था, आ जाओ कौन है लड़ने के लिए। अब सुना है कि उसको थोड़े दिन हुए हैं, उसे लकवा मार गया है। अब 2 आदमी उसको खड़ा करते हैं। बताओ क्या हुआ। जब तक उस देह के अंतर्गत ताकत थी तो सबको लगने के लिए तैयार, और अब परमेश्वर का हाथ है जो फिर गया तो कुछ भी नहीं रहा है। अब उसको टट्टे के साथ भी 2 बंदे पकड़ कर कराते हैं। कहा वो क्या हुआ है। अब हम इस काया पर भी अहंकार करें, गुमान करें, ये किस काम की है। अगर हम धन के ऊपर करें तो ये बताओ ये किस काम का है। ये हमारे साथ क्या जाने वाला है, ये भी इसका भी पता नहीं कब चला जाए। राजे महाराजाओं के आपने युद्ध सुने हैं, आज राजा है, दूसरे राजा ने आकर के उसको कत्ल कर दिया और खुद राजा बन बैठा। अब बताओ क्या हुआ। कुछ तो नहीं रहा, न धन रहा, न जायदाद रही, कुछ नहीं रहे। वहाँ पर सोने उदाहरण भी दी है और आप सब जानते हैं ये 1 लख पूत 1.25 लाख नाती क्या रावण के दिया गया। उसके कंचन के तो है जो महल बताते थे, सोने के उसके महल बताते थे, और वो भी उसी के सामने जल करके राख हो गई। कैसे हो गई समझ में नहीं आता है कि सोने में तो आग इतनी जल्दी लगती नहीं है, वो कैसे लग गई। परंतु कहने का भाव है जब कंचन जैसी काया को ही आग के सुपुर्द कर दिया जाता है तो हो सकता है उन्होंने इसी को कंचन कहा होगा। तो मेरा कहने का भाव है हम इस संसार में आकर के सभी थोड़े किसी न किसी प्रकार के अहम में पड़ जाते हैं। मैं शायद आपके सामने एक दिन एक उदाहरण रखी थी कि एक महात्मा जी एक सड़क के किनारे खड़े थे। वहाँ पर एक व्यक्ति आया तो महात्मा जी उससे पूछने लगे, भाई आप ये बताओ कौन है। तो वो आदमी बेचारा सीधा साधा था, उसे इतना ज्ञान नहीं था कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो वो कहने लगा जी मैं क्या हूँ, मैं तो एक किसान हूँ। तो मैंने पूछा किसान हो। हाँ। तो आप खेती करते हैं तो किसान हैं, अगर भाई खेती ना करते तो किसान नहीं रहते। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं। फिर उसने अपना धर्म बता दिया कि मैं तो हिंदू हूँ। वो कहने लगा अगर हिंदू हैं, हिंदू धर्म अपना लिया है तो आप हिंदू हैं। अगर मान लीजिए आपका जन्म मुसलमानों में या इस्लाम धर्म में हो जाता तो आप मुसलमान हो जाते। भाई ये तो धर्म है, ये आपका कोई ये नहीं, तुम बताइए कौन है। कहने का भाव है जाति बताता है, नाम बताता है, सब चीज बताता है, परंतु वो ये नहीं कह पाता कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि उसने आत्मा देखी। फिर आगे क्या होता है, वो यही बातचीत कर रहे थे तो सामने से एक मुर्दा है जो जिसको कहते हैं वो जा रहा है। पूछने लगे भाई ये कौन है। मैंने कहा जी ये मुर्दा है। मैंने कि ये मुर्दा है, क्या हमारी तरह चलता फिरता था क्या। हाँ जी अभी तो इसकी मृत्यु हुई है, नहीं तो ये सब कुछ हमारी तरह ही करता था। तो फिर ये मुर्दा कैसे हो गया। अब महात्मा जी ने प्रश्न किया तो ये बताइए मुर्दा कैसे हो गया। तो उसे कहने लगा जी इसमें से है जो आत्मा निकल गया। तो फिर तुम कौन है, आत्मा ही हो ना। तो उसने कहा है परंतु देख ही नहीं। ये सत्यता है, आत्मा है मान लेते हैं हम, ये चलाने वाला तो कोई है ना। एक मुर्दे को देखते हैं तो वो भी तो हमें दिखाई पड़ता है कि सब कुछ है, परंतु जो चलाने वाला है जिसे हम आत्मा कहते हैं उसको देखा नहीं है। ये वाकई में सत्य, और जिसने देखा है वो उसका वर्णन नहीं करता है। अब जो
अब जो भी है सभी जितने महापुरुष कहते हैं हमने देखा है। तो मैं आपके चरणों में आज एक विनती करता हूँ कि जितनी भी रचना हुई है वो सब किससे हुई है। वैसे तो प्रकाश कहा जाता है, नूर से कहा जाता है, एक नूर से सब जब उपजा। ये कहा है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जब उपजा कौन भले को मंदे। सारे संसार की सारी सृष्टि की रचना एक नूर से हुई है, एक प्रकाश से हुई है, और उस प्रकाश के अंदर से ही एक आवाज निकलती है। ये पलटू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग बड़े चिराग सब है, बामे बड़े चिराग बिन दीपक बिन बाती बिन रोगन बिन बाती, तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और छह ऋतुबारे मास जरे दिन और राती। निकसत एक आवाज चिराग की ज्योति माही, और सुन समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कुछ सुने उनके उनके भाग, और उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ध्वनि है वो भी प्रकाश से निकली है। ध्वनि से प्रकाश पैदा नहीं हुआ, प्रकाश से ध्वनि पैदा हुई है। तो मेरा कहने का भाव है कि जितनी भी रचना हुई है, जितना भी सब कुछ बना है, वो सब प्रकाश को लेकर के काल भगवान ने कर दिया है। जो भी कुछ है वो सब काल भगवान ने कर दिया है। अब आप बताओ, हम जिस रास्ते से इस संसार में आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं, वो रास्ता कौन सा है? नूर का है। और अगर हमें वापस जाना हो तो उसी से तो जाएंगे, उसी प्रकाश से, उसी ध्वनि से जाएंगे, परंतु कहाँ तक जाएंगे ये भी तो हमने कभी विचार नहीं किया। हम तो यही कहते हैं ना कि शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भया प्रकाश, शब्द से ही सब कुछ रचना हुई है। इस धरती की भी रचना उसी से हुई है, जितने तत्व हैं सब उसी से हुई है। शब्द से आकाश पाताल जो कुछ है सब शब्द से बना है, और शब्द को दो भाग में विभाजित किया है, एक ज्योति है, एक नाम है। अब ये बताओ, ये चीज जो आई है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परमेश्वर का रूप कहते हैं। तो परमेश्वर परमात्मा ज्योति रूप है, ज्योति पुंज स्वरूप है, कि एक पुंज है, एक बहुत बड़ा है, और वो ज्योति है। उसके हर अंग से ज्योति निकल रही है, परंतु अंग तो है नहीं, ज्योति कहाँ से निकल रही है? एक सूरज है, उसको कहें हर जगह से है जो उससे प्रकाश निकल रहा है, उससे धूप निकल रही है, एक किरण निकल रही है प्रकाश की, तो कहें उसके हर अंग से तो गलत है, क्योंकि अंग नहीं है। सूरज भी एक अंग नहीं, पिंड है। ऐसे परमेश्वर परमात्मा एक पुंज है, उससे जो निकल रही है, जो धारा बह रही है, वो सब एक पुंज है, कोई अंग नहीं है, कोई उसके नाक कान मुंह गुदा नहीं है। ये तो सब कहने की बात है, परंतु जब हम वापस जाएंगे तो ये तो बताओ कैसे जाएंगे? सब महापुरुषों ने कहा है शब्द से नहीं हो, शब्द को पकड़ करके वापस जा सकते हैं, चले जाएंगे हम उस शब्द को पकड़ करके। परंतु ये तो बताओ, शब्द से ही रचना है, शब्द का ही सारा पसारा है, शब्द का ही सारा खेल है, सब कुछ हो रहा है वो शब्द से हो रहा है। शब्द ज्योति ना हो तो हम कभी किसी चीज को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो। अगर हम सुने नहीं तो हमको ज्ञान नहीं हो सकता है कि हम कौन है। आप ही बताओ, जो आदमी कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, क्या वो बोलना सीख सकता है? क्या बोलेगा वो? कौन सी भाषा उसके समझ में आएगी? क्या वो किसी चीज को पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। तो मेरा कहने का भाव है कि यहाँ का जीवन भी हमारा उसी शब्द से है, उसी ज्योति और नाम से है। अब हम इस जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन में जाना चाहें तो भी हमें उसी का सहारा लेना पड़ेगा जिससे हम यहाँ जिंदा हैं। अभी मान लीजिए इस शहर के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ भी वही खाना पीना है। अभी हम इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा कर के बस जाए तो वहाँ भी वही खाना पीना करना पड़ेगा, वही सिर्फ अन्न वगैरह जो कुछ यहाँ खाते हैं वही वहाँ खाना पीना करना पड़ेगा। तो बताओ फर्क क्या हुआ है? तो इस सृष्टि से ऊपर हम खंड ब्रह्मंडों की तरफ भी जाएंगे
तब भी हमारा जीवन प्रकाश का ही होगा, तब भी हमारा जीवन इस ध्वनि का ही होगा। अब इससे चलते चलते आगे चलते चले जाएंगे। ब्रह्म पार ब्रह्म का आ गया है, देव देवताओं के मंडल कह गए हैं, इन सब को पार करते हुए ऊपर चले जाएंगे। किसके रास्ते गए? प्रकाश के। अगर अंधेरा हो, पूरी तरह से आंखों से दिखाई ना पड़े, तो आप बताओ कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। और अगर कोई कुछ तनिक सी भी किसी तरह से आहट आ गई, तो हमें भय और लगने लगेगा कि कोई ऐसा तो नहीं दुर्जनावर हमको कुछ हानि पहुंचा दे। तो कहने का भाव है, जो भी कार्य हम करते हैं वो सब प्रकाश की देन है। तो प्रकाश से ही हम परमेश्वर के घर जाएंगे। प्रकाश को पकड़ करके, उस ध्वनि को पकड़ करके हमें उसके घर जाना है। परंतु हम हैं कौन? इस शरीर से उसे नहीं पकड़ सकते। स्पष्ट कहा है महापुरुषों ने कि हम इस शरीर से उसको नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि शरीर जो मिट्टी का है उसकी होंद मिट्टी तक ही है, इससे आगे नहीं है। तो फिर कैसे जाएं? मैंने आपके सामने एक बार एक उदाहरण रखी थी। एक महात्मा थे जिनका नाम खानविकर था। अब है जो वो अपने शिष्यों में गए हुए थे, फकीर थे। तो उनको पूछा गया कि ये बताओ हम क्या करें? तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो जिसका है उसको वापस कर दो। वो कहने लगे जिसका है उसे वापस कर दो। तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने पूछा ये कैसे हो सकता है? हम क्या वापस कर सकते हैं? हमारे पास किसका क्या है जो हम उसे वापस कर दें? यही बात यीशु मसीह को पूछी गई थी कि ये बताओ जी हम क्या करें? तो उन्होंने कहा आपके पास कोई सरकार का सिक्का है? कि मैंने कि हाँ है। तो निकालो। जब वो सिक्का निकाला तो कहने लगे ये सिक्का किसका है? तो सरकार का। तो उसे वापस कर दो। तो कहने का भाव है कि खानविकर ने भी वही शब्द कह दिया जो जिसका है उसे वापस कर दो। तो पूछने लगे क्या है इसे तो बताओ, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तो कहने लगे भाई ये जो शरीर है ना, ये आपका मिट्टी का बना हुआ है, इसे खा के सुपुर्द कर दो। अब खा के सुपुर्द कब होता है? जब मृत्यु हो जाती है। उससे पहले मिट्टी में नहीं दबाया जाता। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि महापुरुषों की वाणियाँ हैं, कोई मुझसे कह दे कि आपने खा के सुपुर्द के लिए कहा था तो क्या हम मिट्टी में दबा दें? ऐसा नहीं है। मिट्टी में दबाना कतई नहीं है। भाव है कि इस देह पर किसी भी प्रकार का अहंकार ना करो। आज ये चल रही है, पता नहीं कल क्या होगा। कोई हमारा अच्छा या बुरा कर्म उभर के आ गया तो पता नहीं। जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज रखी कि एक दिन ऐसा था सारे गांव को लाठी ले लेता, आज उसको 2 बंदे उठा रहे हैं। तो इस देह पर भी किसी प्रकार का गुमान ना करो। परमेश्वर को पता नहीं, हमें अपनी कर्म गति का पता नहीं कल क्या हो सकता है। क्योंकि कर्मगत टारे ना है टरी, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी, कर्मगत टारे ना टरी। ये तो आपने सुने हैं कि जो मुनि वशिष्ठ कितने पंडित थे, प्रकांड थे, उन्होंने शोध के लगन रख दी, परंतु फिर भी क्या हुआ कि सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत करी, कर्मगत टारे ना टरी। तो पता नहीं कल को हमारा कौन सा कर्म उदय हो जाता है और फिर हमारे साथ क्या होगा पता नहीं। इसलिए इस देही पर किसी भी प्रकार का अहम ना करो। ये भी परमेश्वर की जान करके इसको चलाते रहो, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। मैं चाहूँ मैं आज आपके सामने एक प्रार्थना करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक किसी का कभी भी अहंकार नहीं किया। परमेश्वर परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, महाशक्ति है, वो किसी का अहम नहीं छोड़ती है। अगर किसी प्रकार को कोई कुछ कहने लग जाता है तो थोड़े दिन के अंतर्गत ही उसको उसका पता चल जाता है कि मैंने ये गलत कहा था, मेरे मुख से गलत बात निकल गई है। तो मैं आपके चरणों में ये विनती कर रहा हूँ कि इस पर खाके सुपुर्द का अर्थ है कि कभी भी किसी भी प्रकार से अपने देह पर अहंकार मतलब गुमान नहीं करना चाहिए। ना रूप का, न रंग का, न गुण का, न मान का। बहुत से जाति के ऊपर अभिमान करना शुरू कर देते हैं, बहुत से धन दौलत पर अभिमान शुरू कर देते हैं, बहुत से अपने बाल बच्चों पर ही अभिमान शुरू कर देते हैं। इसे खाके सुपुर्द का अर्थ है कि इस पर अभिमान ना करो, नीचे से नीचे बढ़कर चलो।
महापुरुषों ने कहा है नीचा बने जो वो हर पाए, जो नीचा बनकर चलता है वो ही हरि को पाता है, वही परमेश्वर को भक्त बनता है, बाकी का कोई बन नहीं सकता है। अगर उसके अंदर अहम है तो फिर वो भक्त नहीं बन सकता। तो दूसरा उन्होंने फिर कहा कि ये आपके साथ जो मन है उसे, ये किसका है, ये खुदा का है, इसे खुदा को अर्पण कर दो। अब यहाँ अर्पण शब्द है, अर्पण का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज आपने पहले सुना होगा कि पहले गंगा स्नान आदि को जाते थे तो फिर कोई फल थोड़ा आते थे, उसमें कोई भी वस्तु छोड़ देते थे और फिर उसे पूरे जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, कहते थे कि हमने गंगा में छोड़ दिया है, अब इसको हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाव है कि गंगा की कसम खा करके छोड़ दिया तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको कहा जाता है अर्पण। तो वो यही कह रहे हैं, वैसे तो बहुत कठिन चीज़ है, भाषा में छोटी बात है परंतु बहुत कठिन है। हम मन को खुदा को अर्पण कैसे कर सकते हैं, हमारे काबू में नहीं है, परंतु महापुरुष कह रहे हैं कि इसको अर्पण कर दो। अभी मैंने एक कैसेट सुनी थी, महाराज बंदी सिंह जी कह रहे थे कि एक लड़का था, वो मुझसे आकर कहने लगा महाराज मेरे मन को ले लो। तो मैंने उससे कहा दरवाजे पे रख जाना, मैं आऊँगा तो ले लूँगा। अब बताओ कोई ऐसी चीज़ है उसे दरवाजे पर रखा है तो खैर मैं इसको नहीं कहता, उन्होंने कह दिया। हम महाराज मन को कैसे लेते हो, ये मन को कह तो दिया उन्होंने कि खुदा को अर्पण कर दो, परंतु ये बहुत कड़वी बात है क्योंकि मन हमारे काबू में नहीं है। मन जब हमारे काबू में नहीं है तो आप ये तो बताओ कैसे हम अर्पण कर सकते हैं। परंतु उनका भाव है कि आप इतना भजन सिमरन करो ताकि मन आपका कहना मानना शुरू कर दे। और ये एक दिन जिसका अंश है, हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ है या हमारे संत मत है उसमें इसको सोहंग का अंश बताया है। तो वो कहते हैं कि आप भजन सिमरन करते करते सोहंग देश में चले जाओ तो ये अपने आप ही उसके पास चला जाएगा क्योंकि ये उसका अंश है। तो ये हो गया मन का अर्पण करना। आप जो उन महापुरुषों ने वाणियाँ रखी हैं, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज की है कि मैं तो एक तुच्छ सा सेवक हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है आपके सामने रख देता हूँ। महापुरुषों की वाणियाँ तो महापुरुष ही जानते हैं। आगे कहने लगे जो तुम हो ना वो अल्लाह को समर्पित हो जाओ। कहने का भाव है कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चले जाओ, सदा के लिए उसके समर्पित हो जाओ, उससे कभी जुदा नहीं रहना है, कभी उससे दूर नहीं जाना है, उससे लगे रहो, लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। लगे रहो, सदा उसके चरणों में लगे रहो तो तेरी बात जो बिगड़ चुकी है, अब बिगड़ी क्या है, ये सब ने कहा है बिगड़ गई है। तो मेरा कहने का भाव है कि बिगड़ी बात कब बनेगी, जब हम उसके चरणों में बैठेंगे। कितने बजे तक करेंगे? 5 मिनट पहले, चलो ठीक है, फिर करो दायरे में। तो मैं आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ एक कि हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों ने हमको भ्रम में डाल दिया। कैसे डाल दिया, मैं आपसे कर दो और कर दो। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मानिए पाइए। एक बहन थी, एक महात्मा जी के पास गई तो महात्मा जी से कहने लगे महाराज कुछ मुझे भी ज्ञान दे दो, मुझे भी अपना लो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि एक शर्त है तब तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, उस शर्त को पूरी करोगे तो, अगर शर्त पूरी नहीं करती तो नहीं दे सकता हूँ। तो कहने लगे कि महाराज बताओ कौन सी शर्त है, कि तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म पाइए, आप अगर मेरा हुक्म मानोगे तो आप पाओगे, हुक्म मानिए। अब उन्होंने कहा तो अब मेरी बात सुनो, आपको दयालु कहते हैं, आपको कृपालु कहते हैं, आपको करुणामयी कहते हैं, तो अब मेरी बात सुनो कि आप अपना वचन निभाओगे कि नहीं निभाओगे। उन्होंने कहा बताओ तो सही। तो कहने लगे कि मैं एक महिला हूँ, तन पर मेरा हिसाब किताब जो है मेरे पति का,
वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, स्पष्ट कर दिया। फिर कहने लगे मन, आप मन की बात करते हैं, मन मेरे काबू में ही नहीं है। अगर मन काबू में होता तो शायद मुझे तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। यही बात धन की, वो बच्चों ने बांट लिया है, बताओ तुमको क्या दे। अब मुझे बताओ, मैं रह गई हूँ, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, उसको मैं ज्ञान करने के लिए आई हूँ कि मुझे बताओ मैं कौन हूँ। आप अब मुझे ज्ञान दोगे कि नहीं दोगे? अगर महात्मा कह देता है कि मैं नहीं देता तो तुम दयालु नहीं हो, कृपालु नहीं हो, दयाबंद संत कसाई, वो तो पहले ही बंद गया। कहने लगा बहन मैं तुम मुझसे भी चतुर निकली, जरूर ज्ञान दिया जाएगा। तो मेरा कहने का भाव है कि हमें चतुराई भी करनी हो तो वहाँ करो जिससे हमें कुछ लाभ मिले, नहीं तो ऐसी वाचन की चतुराई से, थोकी चतुराई से लाभ नहीं होता है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो अपने मतलब की बात है, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, सत्संग में उसी वस्तु को, उसी बात को सुनो और उसी को मानो, बाकी को छोड़ दीजिए। ये नहीं कि बाबा ने ये कहा था, उनने ये कहा था, उनने कहा, ये नहीं। जिससे आपको लाभ हो, जिससे आप परमेश्वर की ओर जा सकें, उसी बात को मान लेना। वाणियाँ तो सभी महापुरुषों की हैं। आज मैं किसी की वाणी पढ़ रहा हूँ, आज उसके मुताबिक बोल रहा हूँ, कल किसी दूसरे की वाणी ले ली तो मैं उसके मुताबिक बोलूँगा। मैं तो एक, कहते नहीं, हम साहेब के कुकरा मुखिया मेरो नाम, पर गले हमारे जेवरी जित फेंके तित दाम। मुझे इस जगह पर बिठा दिया है तो मैं तो जिसकी वाणी लूँगा उसी की बोलूँगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हर बार कह देता हूँ आपसे कि अगर कोई गलत हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि वाणी ली हुई है, मैं वही बोलूँगा जो उन्होंने बोला है। काठ की बकरी कहा करे बिचारी, खिलावन हारो जाने। यहाँ बैठा करके जो कुछ कहवा देता है मैं कह देता हूँ। तो आपके चरणों में मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे, कोई भी मेरे भाव में, मेरे उसमें गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। वैसे ये जंजाल जितना भी है, सोहंग देश तक जहाँ तक शब्द जाता है वहाँ तक काल का पसारा है, इससे बचने का उपाय करो। बस यही मेरी प्रार्थना है। महाराज जयमल सिंह, महाराज जयमल सिंह जी थे, उन्होंने एक प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था, मेरे गुरुदेव, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है और मैं भी जिन जीवों को कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ तो वो भी तेरा है, वो मेरा नहीं है। तो अब तू ही बता, तेरे ज्ञान को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ तो जिम्मेवारी किसकी हुई? जिन जीवों को मैं नाम दूँ उनकी संभाल तुझे करनी पड़ेगी। अब बताओ, एक महापुरुष पूर्ण है, वो अपने गुरु से कौन सी प्रार्थना करने लगे हैं कि आप हैं जो भी कुछ, मैं जो, मुझे जो ज्ञान मिला है इसमें आगे बढ़ा रहा हूँ वो आपका है, इसीलिए जिन जीवों को मैं नाम दूँ उनकी संभाल आप करें। तो मैं यही प्रार्थना अपने गुरुदेव से करता हूँ, ये मेरे मालिक, जितने जीव तेरी बातें सुनते हैं, तेरा सत्संग सुनते हैं, आप उनकी संभाल करना, आप उन सब पर कृपा करना और इस तुच्छ से सेवक को भी अपने चरणों में जो थोड़ी जगह दे देना। बस ये मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। धन सतगुरु, धन सतगुरु।